1994 2 अगस्त का दिन। दुबली पतली देह वाला एक बुजुर्ग पौड़ी ऑडिशन के पास अनशन पर अड़ा था। मांग केवल एक, अलग उत्तराखंड राज्य। 7 अगस्त के दिन इस बुजुर्ग को जबरन एक अस्पताल में भर्ती किया गया और फिर दिल्ली एम्स रेफर किया गया। बाद में जनता के दबाव में उन्होंने 1 महीने बाद हड़ताल वापस ली। उन दिनों बीबीसी ने एक रिपोर्ट में लिखा, अगर आपने जीवित और चलते फिरते गांधी को देखना है तो आप उत्तराखंड चले जाएं। वहां गांधी आज भी विराट जन आंदोलनों का नेतृत्व कर रहा है। आज जयंती है उत्तराखंड के गांधी यानी स्वर्गीय इंद्रमणि बडूनी की। इस मौके पर हम आज से शुरू करने जा रहे हैं उत्तराखंड के नायकों पर एक खास सीरीज, पहाड़ के पुरखे। तो आज हम बात कर रहे हैं बडूनी जी के उत्तराखंड का गांधी बनने की। बात है साल 1953 की, जब बापू की शिष्या मीनाबेन टिहरी यात्रा पर थी। वे अखोड़ी गांव पहुंची और किसी पढ़े लिखे इंसान से गांव के विकास के मुद्दे पर बातचीत करना चाह रही थी। लेकिन उस जमाने में पूरे गांव में पढ़ा लिखा बंदा केवल एक इंद्रमणि बडूनी। मीराबेन की मोटिवेशन पर बडूनी जी सामाजिक कार्यों में जुट गए। दरअसल बडूनी जी स्वभाव में एक संस्कृति कर्मी थे। उनसे जुड़ा एक और दिलचस्प किस्सा है जिसमें तत्कालीन पीएम नेहरू भी थिरक उठे। दरअसल बडूनी जी स्वभाव में एक संस्कृति कर्मी थे और 1956 की रिपब्लिक डे परेड में उन्होंने हिंदाव के लोक कलाकार शिवजनी डूंग, गिराज डूंग के नेतृत्व में केदार नृत्य का ऐसा समा बांधा कि चाचा नेहरू भी उनके साथ थिरक उठे। 1924 में आज ही के दिन अखोड़ी गांव में जन्मे बडूनी की शुरुआती पढ़ाई गांव में ही हुई। उच्च शिक्षा का सफर उन्होंने नैनीताल और देहरादून में ही तय किया और फिर रोजी रोटी के लिए उन्होंने बम्बई का रुख किया। लेकिन वहाँ का हवा पानी उन्हें राज न आया और खराब तबीयत के चलते उन्हें घर वापसी करनी पड़ी। 19 साल की उम्र में सूरजी देवी के साथ गृहस्थी जोड़ी। साल 1961 में सियासी सफर शुरू किया और गांव के प्रधान चुने गए। इसके बाद जखोली के ब्लॉक प्रमुख बने और फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। 3 बार देवप्रयाग से यूपी विधानसभा में पहुंचे। 1977 का चुनाव उन्होंने निर्दय लड़े और जीते। साल 1980 में उत्तराखंडी पहचान के लिए लड़ रही यूकेडी से जुड़े। उम्र भर पार्टी में रहते हुए पहाड़ी पहचान के लिए लड़ते रहे। यूपी में बनारसी दास के सीएम रहते हुए पर्वतीय विकास परिषद के उपाध्यक्ष रहे। बडूनी ने 1989 का लोकसभा चुनाव भी लड़ा। कहते हैं कि उनके प्रतिद्वंदी ब्रह्मादत्त ने उस दौर में लाखों का खर्चा किया। बडूनी 10,000 वोटों से हार गए। उत्तराखंड के लिए संघर्ष के दौरान उन्होंने साल 1988 में यूकेडी के बैनर तले 105 दिन की पदयात्रा भी की। ये पदयात्रा पिथौरागढ़ के तवा घाट से देहरादून तक चली। उन्होंने गांव-गांव घूमकर अलग राज्य के लिए अलग जगाई। साल 1992 मकर संक्रांति के दिन उन्होंने बागेश्वर में गैडसन को भावी प्रदेश उत्तराखंड की राजधानी घोषित किया। 18 अगस्त साल 1999 को ऋषिकेश के बिट्टल आश्रम में उनका निधन हो गया। उनका संघर्ष उनके देहांत के करीब 1 साल बाद फलीभूत हुआ और 9 नवंबर 2000 को पहाड़ी राज्य उत्तराखंड अस्तित्व में आया। लेकिन इतने साल गुजरने के बावजूद गैडसन को राजधानी का उनका सपना अभी तक पूरा न हो सका। उनके देहांत पर वॉशिंगटन पोस्ट में इंद्रमणि बडूनी को पहाड़ की गांधी कहा है। हमारी तरफ से भी उत्तराखंड के इस गांधी को सत सत नमन।